लेकिन भाई आप कहानी बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन हो गया, तख्ता पलटने वाला। अभी खबर आ रही है कि भाई ऋषि सनक जो कि इंडिया के शहरी रखने वाला एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, जो कि ब्रिटेन के ऊपर, यूके के ऊपर हुकूमत करेगा। एज अ ब्राउनिस्ट आपको कैसा लग रहा है? वहाँ पर गोरों की हुकूमत नहीं, अब ब्राउनिश की हुकूमत आएगी, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? इस चीज़ से निकल आए कि इंडिया पाकिस्तान से निकल कर ज़रा सोचें कि कैसा फील करेंगे आप? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काले गोरे में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता, जैसे आपको पता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर उन्होंने 100 साल हुकूमत की है, तो जैसा उन्होंने मतलब कि एक रिलेशन रखा, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, ज़्यादा बुरे ही रहे हैं उनकी हुकूमत में। तो जो उन्होंने मतलब कि देखो जैसा आप बीज अब बोएंगे वैसे ही काटेंगे। तो वही एक जो है वो मरहला चल पड़ा दोबारा से। दिमाग के अंदर बात तो रहती है ना कि यार हुकूमत की उन लोगों ने, तो हम भी करेंगे। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम भी करेंगे, पाकिस्तानीज़ भी जाएंगे। सही बात है। तो क्या समझते हो आपके यार, जिस तरह से जो एक टाइम होता होगा बड़े सगीर में, तो हम तो नहीं थे, कैसा सीन होता होगा जब इंडिया पाकिस्तान और सारे मुल्क इकट्ठे रहते होंगे? तो थोड़ा सा इमेजिन किया कभी आपने इस तरह की बातें? ये ओल्ड वाइब्स तो अब हम नहीं ले सकते, हमारे बड़ों को ही पता है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम हैं लेटेस्ट जनरेशन सारी, ठीक है। तो इस तरह की वाइब्स ना हमारे बड़ों को ही पता है। बिल्कुल सही। तो इन बड़ों की बातों को अलावा मैं इसलिए टच दे रहा था आपको कि अगर ये हमारे और इंडिया के दरमियान जो उनसे नफरतें ख़त्म हो जाएं, तो हम वो दोबारा से वो बड़े सगीर वाला वो वाइब्स ले सकते हैं कि नहीं? ये इंडिया और पाकिस्तान की ये चीज़ तो कभी भी आप ये भूल जाएंगे, ये इकट्ठे होंगे। करते क्या? मैं जॉब करता हूँ। चलो वेरी नाइस यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि फाइनली यूके का प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो गए, ऋषि सनक। क्या कहना चाहेंगे कि एक गोरों ने जहाँ पर हम पर 100 साल हुकूमत की, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो इंडिया से था या पाकिस्तान से था, लेकिन गोरों के ऊपर अब ब्राउन चमड़ी हुकूमत करने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आप एज अ ब्राउनिस्ट क्या सोचते हैं कि बड़े सगीर में तो हम एक ही थे भाई, अब अलग हुए, तो क्या कहेंगे कि एक ब्राउनिस्ट हुकूमत कर रहा अब ब्रिटेन के ऊपर? देखें, अगर गोरों ने हम पे 100 साल हुकूमत की है, पर अभी तक मेरे ख्याल में हम उनकी ग़ुलामी से नहीं निकले। बेशक वो यहाँ से चले भी गए हैं। हम का मतलब? हम पाकिस्तानी। तो मैं इसको एज अ इंडियन भी यही कहूँगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा जो अट्रैक्टिव हैं वो यूरोप की तरफ ही हैं, या वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो यूरोप जाएँ, उनके कल्चर को फॉलो करें, या उनकी गर्ल्स या बॉयज़ हमारे भी इसी तरह हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप गोरों को देखें तो वो वैसे भी सबको इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ पर उन्होंने बड़े सगीर में भी हुकूमत की है, तब भी वो देखें उन्होंने ज़्यादा किसको प्रेफर किया? इंडियंस को। ज़्यादा किसकी चलती थी? इंडियंस की। मुसलमानों को तो उन्होंने नहीं किया। तो वो उनके साथ पहले भी थे, मेरे ख्याल में उनका इन्फ्लुएंस पहले भी था इस हुकूमत में भी, और मेरे ख्याल में इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के टाइम में जब एक यार एक फ़ख्र तो होता ही है, एक चीज़ तो माइंड में आ ही जाती है कि यार गोरों ने हुकूमत की, आप उनके ऊपर हुकूमत हो रही है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं बात नहीं आ रही। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस फास्ट स्पीड से, मैं इस पर एक पॉइंट ऐड करूँगा। अब मैं तब प्राउड फील करता अगर पाकिस्तानी जो है वो उनको लीड करता। पाकिस्तान तो अभी यार 75 साल हुए हैं पाकिस्तान बने हुए को भाई। अगर आप पास के हिस्ट्री में जाओगे, आप पास में जाओगे, तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही तो था भाई। तब हम उनके गुलाम थे, पाकिस्तान से आज़ाद हो गए, तो बाद में आज़ादी के बाद पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ ना। इस चीज़ को नोट करें ना आप। खुशी हासिल करनी है जिस तरह मर्जी करें। ब्राउन फेस आप इस तरह अमेरिका जाएंगे तो आपको पासपोर्ट देकर पता चलेगा कि ये बंदा पाकिस्तान है या इंडियन है। वो देखकर बता ही नहीं सकते कि ये भाई पाकिस्तानी या इंडिया। वो तो यही कहते हैं कि भाई ये इंडियन है या फिर पाकिस्तानी। वो तो कहते हैं बड़े सगीर वाला बंदा ये ब्राउन चमड़ी है तो ये बड़े सगीर का ही है। बेशक उनमें ये काफ़ी है, जिस तरह ब्लैक और वाइट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या अगर वो उस कल्चर में रह रहे हैं ना, इतने सालों से रह रहे हैं, तो वो उन्हीं के, मेरे ख्याल में उनके अंदर इन्फ्लुएंस भी गोरों का ही होगा ज़्यादा। बिल्कुल सही। तो जैसे कि इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडिया डेवलप कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे? हम में और उनमें क्या डिफरेंस है कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया ओवर द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप हो रहा, हम क्यों नहीं हो पा रहे? इसके अंदर मुझे थोड़ा डिफरेंस कर दें आप। मेरे ख्याल में हम अपनी कौम, हमारी जो कौम है ना, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। हम हर चीज़ प्रेफर करते हैं गोरों की,
अब चाइनीज़ की अपनी चीज़ों पे प्रेफर नहीं करते। अगर आप इंडियंस को देखें तो उन्होंने अगर टाटा कंपनी जो है गाड़ियों की, वहाँ से कंपनी टाटा जो कंपनी है गाड़ियों की, वो उन्होंने बिल्कुल छोटा सा स्टार्ट लिया। पाकिस्तान में भी ऐसे ही छोटा सा स्टार्ट हुआ, पर पाकिस्तान में उसके रिज़ल्ट्स डिफरेंट हैं और इंडिया में डिफरेंट हैं। तो हम अपने आप अपनी चीज़ों को या अपने आप को इतना वो नहीं करते, अहमियत नहीं देते जितना हम बाहर के लोगों को। ये इसका एक वजह ये है क्योंकि हम ग़ुलाम कौम थे, ग़ुलामी से हम आज़ादी की तरफ आए, पर हम ज़हनी तौर पे अभी तक ग़ुलाम हैं। मैं तक गुलाम है और वो जो उनसे एक ही पॉलिटिशियन, एक ही पॉलिटिकल पार्टी हम पर तकरीबन 45 सालों से हुकूमत कर रही है, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा। जी जी और आप देखेंगे तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की मैं फिर मिसाल दूंगा, तो वो जब कोई एक पॉलिटिशियन आता है तो उसको पूरा उसका मयार पूरा होने देते हैं, टाइम पीरियड पूरा होने देते हैं, फिर उसके बाद उससे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ तुमने क्या कुछ किया। यहाँ पर हम पूरा ही नहीं होने देते, 3 साल 3.5 साल के बाद बंदे को उतार देते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि जितनी देर में बंदा सिस्टम समझता है तब तक उसके जाने की बारी आ जाती है। और दूसरा इन्फ्लुएंस दूसरी पार्टीज़ का भी है, दूसरी और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें मेरे ख्याल में। तो मैं इसको अच्छा नहीं देख रहा। जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, वो हम किसी तरफ नहीं जा रहे इस वक्त। फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? फ्यूचर कहते हैं कि मायूसी गुनाह है और मायूस नहीं होना चाहिए, पर अभी जो हालात चल रहे हैं मैं इतना ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। कम से कम अगले 5 सालों में, उसके बाद में भी हम कुछ संभलें। कहा जाता है, एक मुहावरा भी है, सोच बदलो मुल्क बदलो। क्या हम अपनी सोच नहीं बदल सके? असल में सोच बदलते हैं हुक्मरान। अगर हुक्मरान एक लेवल पे नहीं होंगे, अपने मकसद में सीधे नहीं होंगे, तो वो हमें भी कुछ नहीं बदल सकते। उनके अपने ही मकासद हैं जिनको वो पूरा करने आते हैं और अब तक पूरा कर रहे हैं। हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। वो मुल्क का नहीं सोच रहे। सॉरी। अगर मैं बात करूं, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जो हैं, इन दोनों में से कौन से बेस्ट लगते हैं आपको अपने अपने मुल्क के लिए? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, नो कमेंट्स। अपने अपने मुल्क के लिए बात कर रहा हूं भाई, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, कोई नहीं उठाएगा यहाँ पे, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। अपने अपने मुल्क के लिए मेरे ख्याल में दोनों ही। अभी ये आपको लगता है शहबाज शरीफ अपने मुल्क के लिए? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ अभी नए आए हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। 45 साल हो गए, मैं वही तो बात कर रहा था, 35 सालों से हुकूमत। देखें, एक होता है सीएम लेवल, एक होता है प्राइम मिनिस्टर लेवल। सीएम लेवल पे आप नीचे लेवल का सोचते हो, जैसे वो शहर का सोच लिया। जो प्राइम मिनिस्टर का लेवल होता है उस पर आपने पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, और पॉलिसीज़ बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बंदा 1 साल में 2 साल में वो सिर्फ सीखेगा ही, जैसे इमरान खान साहब के साथ हुआ। उन्होंने अभी जब तक सिस्टम समझा था तब तक उनकी जाने की बारी आ गई। तो ये बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बात तो यह है कि अगर वो अच्छी तरह हुकूमत करेगा तो हमें खुशी होगी। वो दुनिया के किसी भी रीजन में कोई भी एक अच्छा इंसान हुकूमत करेगा आके, तो वो इंसानियत की खिदमत करेगा। तो अगर वो इंडिया से है या पाकिस्तान से है, तो उसका इंसान होना सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है। तो हमें खुशी होगी कि हमारे रीजन से कोई गोरों पे हुकूमत करेगा, लेकिन अगर वो गोरों के साथ ज़्यादती करता है तो फिर हमारे लिए तो वही है जैसे कोई आम दूर का बंदा है या जिसे हम जानते ही नहीं। तो वैसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई हमारे रीजन से ताल्लुक़ रखता है और इतना आगे जा रहा है। और इंडिया से तो बहुत लोग पहले भी MD लगे हुए हैं, वो गूगल का CEO भी इंडिया से है, तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडिया से, तो अच्छी बात है। तो हमें वैसे भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे होने चाहिए ताकि हम एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें। हम करीबी हैं, स्ट्रेटजिकली भी हमें पास होना चाहिए, और बॉर्डर शेयर करते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, उसके बाद सारा कुछ। और हमारे लिए वो ऐसे है कि अगर इंसानों की तरह हुकूमत करेगा तो बड़ी अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? सेम ही है। सेम है। तो जैसे कि देखते हैं कि आप एक टाइम था जब गोरे बड़े सगीर के ऊपर, पूरे पाको हिंद के ऊपर काबिज थे। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, वो ब्राउनिश है। ब्राउनिश के ऊपर गोरे ने हुकूमत की हुई, आप एक ब्राउनिश पूरे गोरों के ऊपर हुकूमत करेगा। ब्रिटेन का नाम आपने सुना होगा, UK, और उसके बाद आपने देखा होगा कि UK ने अमेरिका को भी अपना बंदी बना कर रखा हुआ था। वहाँ पर रिची सनख नाम का एक बंदा आता भाई, वो अब सब फेल हो गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम इंडियन। वो फ़ख्र से बताता कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ, और मैं यहाँ पर ये काम करूँगा और आप लोग देखोगे। इतना फ़ख्रिया अल्फाज एक बंदा बोलता तो उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा ना। क्या समझते हैं कि अगर वो जब बन जाएगा तो इंडिया का नाम कितना रोशन करेगा वर्ल्ड वाइड में, और उनसे इंडिया को कोई बेनिफिट होगा? यार
इंडिया को बेनिफिट होता है, होगा, यकीनन होगा। वो इंडिया का है और बंदा जहाँ से ताल्लुक़ रखता है वो उसके पास दिल के पास होता है वो मुल्क। तो अगर वो पाकिस्तानी होगा तो पाकिस्तान का ख्याल रखेगा, वो इंडिया से है तो इंडिया का डेफिनेटली ख्याल रखेगा और उसे रखना भी चाहिए। तो ये तो सुन्नत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बड़ा प्यार था, वतन से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी तो सुन्नत है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अगर अंग्रेज़ों ने 200 साल हम पे हुकूमत की है तो एट दैट टाइम वो हमसे बेहतर थे, हम गफलत में थे, तो उन्होंने करनी थी हुकूमत। जिस वक्त जो एक्टिव होता है वो दूसरे लोगों पे हुकूमत करता है, तब अंग्रेज़ थे। अगर अब इंडिया से एक बंदा है उसने मेहनत की है तो ये तो